हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी? क्या साईनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बन गया हूं मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो 72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुन। ये जीवन किस काम का अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस जीवन से ही छुटकारा पा लूं। इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। आपके दिल में क्या है देवा? हम तुम्हारे दिल की बात कर रहे थे श्यामा, और तुम मेरे दिल की हालत पूछ रहे हो। इधर उधर की बात मत कीजिए आप, साफ साफ बताइए, अहमदनगर की दामू अन्ना की पत्नी को बच्चा होने वाला है या नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ श्यामा? आप सब कुछ बता सकते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। अरे महालसापति, जरा इन्हें समझाओ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है देवा, मैं सब जानता हूँ। आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। उस दिन नानावली ने दामू अन्ना के बारे में बात छेड़ी थी। हाँ? लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। वो दामू अन्ना रहता है अहमदनगर में और मैं यहाँ रहता हूँ शिरडी में। शिरडी से कहीं बाहर गया हूँ मैं। नाटक तो बढ़िया कर लेते हैं आप, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप शिरडी के बाहर नहीं गए तो आपको कैसे पता कि दामू अन्ना कोसार वणी में सप्तभृंगी देवी माता के दर्शन करने आने वाले हैं? बताइए। शांत हो जाइए गुरुजी, शांत हो जाइए। अरे देवा ही मुझे आसान करते हैं मालसापति, और फिर तुरंत मदद करके सब ठीक भी कर देते हैं। अरे मुझे बेचैन देखकर इन्हें आनंद मिलता है। श्यामा, गुस्सा छोड़ दो। तुम गुस्से में हो इसलिए तुम भूल गए हो कि कर्म पथ रहस्यों से भरा हुआ है। इंसान का दायां हाथ जो काम करता है, कभी कभी बाएं हाथ को भी उसका पता नहीं चलता। फिर भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। लगता है आप मुझसे तंग आ गए हैं, इसलिए मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। देवा, मैं आप ही का भक्त हूँ, आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं आऊंगा। रुक जाओ श्यामा, श्यामा रुक जाओ। महालसापति, मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सबका मालिक एक। उर्मिला, अरे आप मंडी नहीं गए? मैं तो मंडी जा ही रहा था कि माधव जी का खत मिला। क्या लिखा है? आदरणीय दामू अन्ना कोसार जी, सादर नमस्कार। विनंती विशेष, आपकी तरफ से मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली, इसलिए ये खत लिख रहा हूं। साईं बाबा की कृपा प्रसाद से आपको बच्चे की आड़ तो जरूर लगी होगी। कृपया खत लिखकर बताइए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपका मित्र माधवराव देशपांडे। अब मैं उन्हें खत लिखूंगा। क्या लिखेंगे? यही कि हम तुम माँ बाप बनेंगे। झूठ लिखेंगे? झूठ? हाँ, मैं कोई मां नहीं बनने वाली। लेकिन तुम तो आप भी ना,
सपने देखते रहे कि साईं बाबा के दर्शन करने से हम माता पिता बन सकते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। एक नारियल खाने से कभी किसी को संतान हुई है क्या? सब ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं हुआ है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। साईं बाबा और माधव राव जैसे लोग आप जैसे भोले लोगों को फंसा रहे हैं। मैं पहले की ही उर्मिला हूँ। मेरी कोख में कोई बच्चा नहीं है। हमारा उपहास किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। माधवराव और साईं बाबा, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। हमारी भावनाओं के साथ खेला है तुमने। आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है, हमारा उपहास उड़ाया है आपने। साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। मेरी पत्नी उर्मिला मां नहीं बनने वाली। हम जैसे बिना संतान वाले लोगों को नारियल देकर उन्हें और दुखी मत कीजिए। बस आपसे मुझे अब कोई संबंध नहीं रखना है। आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी ना करें। आपके बहकावे में आया दुर्भाग्यशाली दामू अण्णा। माधवराव, जाओ, सामने तो द्वारिका माई है। जाओ, जाकर अपने साईं बाबा के दर्शन कर लो। दामू अन्ना कोसार और उसकी पत्नी को जब संतान नहीं हुई तो क्या हुआ? जाकर मिलो तो साईं बाबा को। तुमने साईं बाबा के दर्शन ना करने की कसम खाई थी तो क्या हुआ? साईं बाबा ने तुम्हारी विनती को कोई महत्व नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम तो साईं बाबा से 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं तोड़ा तो क्या होगा है? जाओ जाओ माधवराव, साईं बाबा के श्यामा, जाओ साईं बाबा के दर्शन कर लो। ये खत दिखाकर जवाब मांगने के बहाने ही उनके दर्शन कर लो। अरे गुरुजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? द्वारिका माई चलिए, साईं बाबा की आरती का वक्त हो गया है। चलिए ना, चलिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल
विशाल सुलोचन पद वैकुंठ ल जाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। भक्त अपनी भक्ति की वजह से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं रहता। ऐसे भक्त भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं और ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान भी बेचैन होते हैं। भक्ति में इतनी महान शक्ति है कि कभी कभी भगवान को भी भक्त की बात सुनने के लिए मजबूर कर देती है। भक्त जब रूठ जाता है तो भगवान उसे मनाते हैं और जब वो जिद करता है तब भगवान उसकी जिद भी पूरी करते हैं। लेकिन भक्त और भगवान में विश्वास का जो रिश्ता है, जब उसे ठेस पहुंचती है तब मालसापति जी, बाबा ने आज ऐसा प्रवचन क्यों किया? साईं बाबा आज मायूस लग रहे हैं। मालसापति जी, गुरुजी आज दिखाई नहीं दे रहे। वो आए तो थे, मैंने उन्हें द्वारिका माई के बाहर खड़े हुए देखा है। फिर वो गए कहाँ? आरती में भी नहीं आए। श्यामा अब नहीं आएगा मालसापति। क्यों नहीं आएगा वो साईनाथ? बहुत जिद्दी है वो। देवा, मैं आप ही का भक्त हूँ, आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कैसे हो सकता है? बाबा का आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? अनबन तो होती ही है मालसापति। गुरु और शिष्यों में, माँ बाप और बच्चों में, परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में अनबन होती रहती है। वैसे भक्त और भगवान में भी अनबन होती है। श्यामा मुझसे रूठ गया है, उसके विश्वास को ठेस पहुंची है, लेकिन एक बात वो भूल गया है कि उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। सबका मालिक एक। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। भाभी, भाभी, कहीं गुरुजी भी परिवार के साथ शिरडी से बाहर तो नहीं चले गए? नहीं नूर, साईं बाबा की आज्ञा के बिना गुरुजी कभी कहीं नहीं जाते। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। हाँ, साईं बाबा उनके बिना उदास थे नूर। लक्ष्मी की माँ, हाँ, साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं नूर। चलो।
इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? ऊदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूँ, उनकी कृपा से ये मिट्टी भी ऊदी बन जाएगी। साईं बाबा, जय साईनाथ। क्यों, आपने ऐसा क्यों किया साईं बाबा? मुझे अपने से दूर रखना चाहते थे तो मुझे संकेत दे दिया होता। मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला गया होता। लेकिन देवा, आपने तो मेरे विश्वास को ही ठोकर मार दी। क्यों किया आपने ऐसा देवा? क्यों किया देवा? क्यों किया? मैं अपने भक्तों में विश्वास जगाता हूं, ठोकर नहीं मारता। अपने भगवान पर किया विश्वास जब डगमगाता है तो भक्त अहंकार और अविवेक के अधीन हो जाता है। जब वो अहंकार और अविवेक को ठुकरा देता है, वो मुक्त हो जाता है, तो वो जान जाता है कि उसका भगवान उसके साथ है। वो न उसे ठुकराता है न उसके विश्वास को। इसलिए मैं हमेशा श्रद्धा और विश्वास पर जोर देता हूं। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के ही दो रूप हैं। श्रद्धालु ही भक्ति कर सकता है, बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां सब्र है। इसलिए श्रद्धा रखो, सब्र करो। श्रद्धा और सबरी। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा मालिक हैं, और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, चलो। सुनिए, आपके लिए शीरा बनाया है, खा लीजिए। मुझे इच्छा नहीं है। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर का भोजन भी नहीं किया। अब ये शीरा तो खा लीजिए। हे भक्त, मुझे नहीं खाना है। मगर क्यों? आखिर बात क्या है? मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बेचैन कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा, ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्ति में ही निवास करता हूं। मुझे अपने भक्तों की चिंता हमेशा लगी रहती है। जिस भाव से जो मेरी भक्ति करता है, उस भाव से ही मैं उसे भक्ति का फल देता हूं।
जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उनके साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। वो जिस हाल में हो, जहां भी हो, मुझे उनकी पूरी जानकारी रहती है। मैं भक्ति का प्यासा हूं। भक्ति से समर्पित किया गया एक फल, एक फूल, एक पत्ता, एक आंसू भी मुझे जीत लेता है। सबका मालिक एक। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई, तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही, जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बन गया हूं मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो 72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुण। ये जीवन किस काम का, अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस जीवन से ही छुटकारा पा लूं। इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष, मुक्ति मिल जाती है। जब इस दुनिया में भेजे हुए मालिक के बंदों की, संतों की, गुरुओं की कृपा उस पर होती है। सद्गुरु के बिना इंसान अपनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि विकारों से भरे हुए संसार के रास्तों से प्रभु के परम धाम के मार्ग के दर्शन सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं। इंसान को अपने गुरु के वचनों का आदर करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिना कुछ प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके कल्याण की चिंता उसके गुरु को ही होती है। गुरु के वचन कितने भी कठोर क्यों ना हों, उससे ही इंसान का उद्धार होता है। मालिक के कृपा प्रसाद का साक्षात्कार करना है तो अपने दिल में भक्ति और विश्वास का दीप बनाकर उसमें प्रेम और श्रद्धा की ज्योति जलानी चाहिए। मालिक की कृपा होती है तो इंसान हर बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो कर्मों का बंधन हो या प्रतिज्ञा का बंधन। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम मुझे मिलने नहीं आते, इसलिए मुझे आना पड़ा। देवा, आप? सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठकर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसके भक्त भगवान होते हैं।
भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है, इसलिए भक्तों के वचन को भगवान सत्य करता है। तुम तो जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम ये भी जानते हो कि द्वारिका माई में जो भी आता है उसका भला होता है। क्यों? क्योंकि मैं ही उन्हें बुलाता हूं श्यामा। इसका जवाब जाकर दामू अन्ना कोसार से पूछो। किसी दूसरे की गलती का मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। जहां श्रद्धा और विश्वास है मैं वहां हूं। क्या तुम्हारे दामू अन्ना और उनकी पत्नी के मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है श्यामा? और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। वरना नारियल तो नारियल ही है श्यामा। साईं बाबा, बाबा, देवा, देवा, बाबा, क्या हुआ गुरुजी? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा दामू अन्ना कोसार से मिलने। दामू अन्ना, दामू अन्ना, अरे कोई है? अरे बाहर आइए। अरे गुरुजी, आप? अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं आपको लेने अवश्य आता। जब मुझसे संबंध तोड़ ही दिए तो फिर ये मेहमान नवाजी का नाटक क्यों? जो मेरे साईं बाबा पे अंधविश्वास दिखाता है उसके साथ मैं कोई संबंध नहीं रखता। अरे आपकी वजह से मैंने अपने भगवान पर अंधविश्वास दिखाया दामू अन्ना, आपकी वजह से। मैं सिर्फ इतना जानने आया हूँ कि साईं बाबा ने जो आपको कृपा प्रसाद दिया उसका क्या किया आपने? वो नारियल तो उर्मिला ने खाया गुरुजी। अगर भाभी जी ने साईं बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ गुरुजी? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। माधवराव जी, आप हमारे भैया का अपमान कर रहे हैं और हमसे हमारे भैया का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं साईं बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। फिर साईं बाबा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद मिलने के बाद भी आपका भला कैसे नहीं हुआ? बताइए दामू अन्ना, बताइए। उस नारियल का क्या किया आपने दामू अन्ना? अरे मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाभी जी ने वो कृपा प्रसाद खाया ही नहीं। क्या किया उस नारियल का भाभी जी आपने? बताइए। मैंने वो नारियल नौकरानी वत्सला को नदी में फेंकने के लिए दिया था। और दामू अन्ना, आपने साईं बाबा पर उंगली उठा दी। अरे साईं बाबा का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इधर इधर आ तू। उस नारियल का क्या किया तूने? सच बोलना। हाँ अब बोलो वत्सला, बोलो। हाँ बोलो। मैंने वो नारियल खा लिया। गुरुजी, मेरी भी शादी को कई साल हो गए और अब तक मुझे भी कोई संतान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस नारियल को फेंकने के बजाय मैं खा लूं। और मैंने ये नारियल बड़ी श्रद्धा से खाया है। और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली हूँ।
मेरे घर में भी सभी बहुत खुश हैं क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ गुरुजी, मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह साईं बाबा वाह, आपकी लीला अगाध है साईं बाबा, अगाध है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। ननावली, आकाश से बादल हट गए हैं, अब आकाश साफ हो गया है। मतलब किसी के दिल में गलतफहमी पैदा हो गई थी, वो मिट गई। हाँ, अब तो उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव। यानी वो भक्त साईनाथ से मिलने आएगा जिसकी गलतफहमी दूर हो गई है। भक्त से मिलना साईनाथ के लिए उत्सव ही तो है। विठोबा पुंडलिक का इंतजार कर रहा है। अब इंतजार खत्म हो गया है। पुंडलिक विठोबा से मिलने के लिए आ रहा है। क्षमा कर दीजिए देवा, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। नानावली, विठोबा और पुंडरी की मुलाकात हो गई। श्यामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवा। गलती की है तो सुधारो उसे। लक्ष्मी की माँ, जी बाबा। चटनी और भाकर की रोटी लाओ। मेरे श्यामा ने कुछ दिनों से खाया तक नहीं है। आपने भी कहाँ खाना खाया है बाबा? आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे? मैंने व्रत रखा था श्यामा कि जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते तुम? मैं तुम्हें घसीट कर ले आता। जैसे अभी खींच कर लाया है तुमको। हाँ? बड़ा आया 72 जन्मों के संबंध तोड़ने वाला। ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं श्यामा, आत्मा की तरह। न शस्त्र से काट सकते हैं, न आग से जला सकता है, न पानी से बहा सकता है और न हवा से उड़ा ले जा सकता है। समझ गए? हाँ? लीजिए बाबा। खाओ श्यामा, खाओ। अरे भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। खाओ। नहीं बाबा। अरे खाओ ना। आप भी तो भूखे हैं, आप भी खाइए, लीजिए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ओम हित हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। आयन सुरधरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला
घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोपीतम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा जेहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुणगण गावहि जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। मालसापति जी, बहुत दिनों बाद आज बाबा खुश हुए हैं। हाँ हाँ मैं अपनी खुशी में सबको शामिल करना चाहता हूँ। श्यामा, ये राले आम की टोकरी लाया है, सबको बांट दो, सबको। बाबा पहले आप लो, दो। हाँ बाबा, आप तो सारे आम बांट देंगे हैं? बाबा वो दो आम हमें दो ना। नहीं नानावली, ये आम किसी की अमानत है। जब ये 2 आम उसे दूंगा तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।